मित्रों, जय हिंद। अच्छा, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 41-42, ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं। हो सकता है 45 तक आज कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ कुछ एक आध दो मेन केस जो है देखेंगे, बाकी इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे वाली क्लासेस में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 41 पढ़ना है। 40 तक की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, अनुच्छेद 41 का हेडिंग आपको बस याद रखना है। इसके अंदर की बहुत सारी बातें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेडिंग याद रखिए कि कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन ऐसी है, उस कंडीशन में आपको 2-3 चीज़ें जो है पाने का अधिकार है। अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाएंगे, ये अधिकार होगा। राज्य सरकारें ऐसा करनी चाहिए, उनको ये बोला गया है और समय आने पे वो मिलता भी है। ठीक है, क्या चीज़ों का है कुछ कंडीशन में? काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, देखिए, आपको काम दिया जाएगा, जैसे मनरेगा वगैरह योजना चला के जो है सरकार देती ही है। ठीक है, स्टार्टअप स्टैंड अप योजना जो है बहुत सारी जो है चलती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर वाला जो है हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो ये सब जो है काम के लिए ही है। शिक्षा के लिए भी जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है सरकार। सबसे बड़ी तो जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है लाया था जो, और शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। ये सारी चीजें तो है ही। अच्छा, लोक सहायता पाने के लिए, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता उन लोगों को दिया जाता है जो कि जो है बूढ़े हों, ठीक है, जिनका वर्क जो है करने की जो है क्षमता ना हो, जिनके पास, जैसे दिव्यांग लोग हों जो, ठीक है, जिनके एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे लोग जो कि जो है अपने जो है शारीरिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग न करने का इन द सेंस कि वो कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको लोक सहायता देने का। लोक सहायता का मतलब समझ रहे हैं ना? तो काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। राज्य ऐसा उपबंध करेगी, यही चीज बताया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसके अंदर की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे एक दो आपको जो है वो मिल जाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये जो है 23 सितंबर 2018 से शुरू है। कहाँ से शुरू की गई थी? रांची से। 23 सितंबर 2018 से जो है ये योजना शुरू की गई थी रांची से। ठीक है, तो इसको जो है आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एक है अटल वयो अभ्युदय योजना। अब इस योजना के अंदर की बातें हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, वीडियो लंबा पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस ईयर कभी पूछ दे किसी जगह तो आप जो है ये लगा सकते हैं, वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, ये पेंशन से संबंधित स्कीम है, जैसे अटल पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा साइड से। इसको जो है पीएम जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत योजना के भी नाम से जाना जाता है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये सब क्या है? ये सब लोक सहायता ही देता है ना, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, चाहे जो अनाज वगैरह दे रहा है वो सब चीजें जो है वही है। ठीक है, काम का क्या है? काम के बदले अनाज एक योजना 2003-4 में चली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो काम के लिए ही दे रहा है। तो समझिए कि सरकार इन सब चीजों को करता है। ठीक है, बशर्ते ये स्टार्टिंग में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय फंड नहीं थे, अब अपने पास उतने वित्त नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं तो अनुच्छेद 42 देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 41, काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, ठीक है, और प्रसूति सहायता पाने का उपबंध, ये राज्य की जिम्मेवारी होगी। इसमें आपको तीन ही चीज याद रखना है। काम की न्याय संगत और मानवीय दशा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा जो है प्रयास करे, सुनिश्चित करे राज्य की काम की जो है न्याय संगत और मानवीय दशा होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन जो होती है, ह्यूमन कंडीशन, वो सही होनी चाहिए, और प्रसूति सहायता जो है मिले, ये जो है चीज ध्यान दे। प्रसूति मतलब जो है गर्भावस्था, जब होता है, गर्भ धारण करती है महिलाएं, उसके बाद बच्चा जनन जनन होता है बच्चे का, तो उसको बोला जाता है प्रसूति। तो प्रसूति के समय जो है, मान लीजिए जो बहुत रईस हैं, पैसे वाले हैं, वो तो अपना जो है करवा लेते हैं कहीं भी डिलीवरी वगैरह कुछ भी,
लेकिन जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है, पालन पोषण करने में भी दिक्कत है, तो उसके लिए राज्य वो उपबंध करे। ये बातें जो है अनुच्छेद 42 में बोली गई है। क्लियर है? देखिए, काम की न्याय संगत, दूसरा वाला काम मत समझ लीजिएगा कि उसका न्याय संगत यानी राज्य सरकार आपको जो है मुहैया करवाए, वो सब चीजें नहीं है। काम की न्याय संगत, ठीक है, और मानवीय दशाओं का यानी कि काम न्याय संगत वाली जो है ऐसा जो है उपबंध करे, जैसे कि जो जिस लेवल का है, ह्यूमन कंडीशन का मतलब कि जो जिस डिग्री टाइप रखा है उस टाइप की उसको जॉब मिले, उसकी उसमें खुशी होगी, उसका ह्यूमन कंडीशन उसमें जाके अच्छा रहेगा। क्लियर है? अब प्रसूति सहायता का मतलब ये है, बस 1 मिनट आप लोग होल्ड करें। हेलो, हाँ हाँ, तो हम बता रहे थे कि काम की न्याय संगत और मानवीय दशा होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रसूति सहायता कैसे जो है सरकार करती है, महिलाओं के कंडीशन पे जो है कैसे काम करती है, जैसे कि जो है आप जानते होंगे एक योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वाली योजना, चाहे कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, सुमंगला योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये सारी योजनाओं के माध्यम से, ठीक है, ये सब आप हमें बताएंगे कब शुरू हुआ है, 2015 में कि 16 में, ऐसे तो अच्छा, प्रसूति के लिए मैं जो है आपको कुछ बता देता हूँ। प्रसूति सहायता के लिए जो है जो सरकार जो है योजनाएं चलाती हैं, वैसे तो तमाम योजनाएं हैं, लेकिन जो है पीएम मातृ वंदना योजना, याद रखेंगे आप, पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बस ये याद रखिएगा, नहीं जानकारी होनी चाहिए कि प्रसूति सहायता जो है सरकार ये काम करती है 2017 में, ठीक है, 2017 में इसको चालू किया गया था, पीएम मातृ वंदना योजना। और इससे भी पहले एक अभियान चली हुई थी पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, वो जो है 2016 में चली गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये कब चलाई गई थी? 2016 में। और ये कब हुई है? 2017 में। ये जून में थी और ये अक्टूबर में, तो उतना आपको याद रखना है ये नहीं है, आप बस ईयर जो है ध्यान रखिए, बस थोड़ा बहुत वही। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चा जो है जब जन्म ले लेता है तो फर्स्ट बेबी जो भी हो उस पे स्तनपान कराने के लिए और मतलब जो है माता को खाने पीने के लिए 5,000 रुपए जो है 2 किस्तों में सरकार देती है। उसके बाद सेकेंड बेबी होती है तो देती है 5,000 रुपए, और अगर सेकेंड बेबी जो है गर्ल हो गई, ठीक है, तो 6,000 रुपए जो है सरकार देती है यहाँ पे, ठीक है, प्रसूति सहायता के नाम पे। यहाँ पे क्या है कि ये डिलीवरी होने से पहले की कंडीशन है। यहाँ पे हर महीने की 9 तारीख को सरकार कैंप लगाती है, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पे जो है फ्री में चेकअप वगैरह जो है जांच वगैरह किया जाता है इसके तहत। दोनों में माइनर डिफरेंस तो यही है, एक मंत्रालय जो है इसका क्या है और इसका क्या है, ठीक है। ये पीएम मातृ वंदना योजना जो है ये महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये वाली जो है ना ये जो है आती है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। बाकी इससे एक चीज आपको याद रखना है कि पीएम मातृ वंदना योजना को मिशन शक्ति में शामिल कर लिया है यूपी गवर्नमेंट ने। किसमें शामिल कर दिया है? मिशन शक्ति में। मिशन शक्ति क्या है? महिलाओं के उत्थान के लिए यूपी सरकार ने एक जो है अभियान चलाया था, एक स्कीम चलाई थी, उसको बोला जाता है मिशन शक्ति, जिसमें आपने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कोई लड़की एक दिन के लिए डीएम बन जाती थी, एक दिन के लिए एसपी बनी कोई लड़की, आपने सुना होगा, ठीक है, पेपर में भी। तो ये जो है मिशन शक्ति के तहत ये सब कार्य हुए थे, यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। यूपी गवर्नमेंट मिशन शक्ति शुरू की थी 17 अक्टूबर 2020 में, 17 अक्टूबर 2020 मिशन शक्ति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे। हाँ, तो देखिए अभी मैंने जो है ध्यान दिया है अनुच्छेद 42 वाले में 41 ही लिखा हुआ था, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 42 में जो है पूरा फोकस हम लोगों ने मातृ
जो है प्रसूति सहायता वगैरह पे किया था। एक जननी सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, जननी सुरक्षा अधिनियम कब आई है ये आप लोग बताएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, 2012 में से 5-7 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है, यही हेडिंग है इसका कि कर्मकारों यानी जो काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह का मतलब उतना जितने में कि गुजारा हो जाए, ठीक है, इस पे जो है राज्य जो है कार्य करेगा, ठीक है, राज्य इसको सुनिश्चित करेगा कि ये चीजें जो है लोगों के पास हो ही हो। अब इसमें बहुत बड़ा जो है वो चीजें हैं। हाँ, तो देखिए, राज्य जो है सुनिश्चित करेगा ये इन सब चीजों को, ठीक है। अब इसमें ये बहुत बड़ा जो है, इसमें अगर आप डिक्टेट करेंगे ना एक एक चीज को, तो बहुत ज्यादा जो है इसमें घुसना पड़ेगा अंदर, ठीक है, और एक एक चीज जो है खोलना पड़ेगा घुस घुस के। तो हम घुसना नहीं चाहते हैं और खोलना नहीं चाहते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को जो है हम बता देते हैं आपके सामने कि जो है क्या करना है इसमें। लघु एवं कुटीर उद्योग पे जो है बात करता है ये वाली आर्टिकल कि ग्राम में विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। गांव में जो लघु कुटीर उद्योग का मतलब जो है उन उद्योगों से है जो कि गांव लेवल पे किए जाते हैं, ग्राम लेवल पे होते हैं, ठीक है, विलेज के लेवल पे होता है। जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, बत्तख पालन हो गया, या फिर जो है भूसा उसा का दुकान कर लिए, चरखा चलाने वाला, ठीक है, खादी वगैरह, सूत काटना, ये सब चीजें, ठीक है। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने में सहायता देगा। ये सारी चीजें जो है राज्य का कर्तव्य है, ऐसा जो है डीपीएसपी में बताया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करे राज्य, ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। याद रखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, और मजदूरी निर्वाह का मतलब ऐसा जिसमें उनका गुजारा चल जाए, प्लस इसमें जो है जो राज्य है वो गांवों के विकास के लिए क्या करेगा, लघु एवं कुटीर उद्योग। तो मेनली यही सवाल पूछा जाता है लघु एवं कुटीर उद्योग का, ठीक है। निर्वाह मजदूरी से आप याद रखिएगा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है 1948 आया है, ठीक है, मिनिमम वेजेज एक्ट जो है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, इसमें 2-3 बार संशोधन हो चुका है। हालांकि इनको ये जो है न्यूनतम वेतन अधिनियम है ना, इसको वेतन संहिता एक बनाया गया 2019 में, ठीक है। क्या बनाया गया, वेतन संहिता 2019 में, और इसमें इन सारे को, इसके संशोधन वाले स्वरूप और भी जो है जो वेतन से संबंधित हैं वो सारे को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है, वेतन संहिता अधिनियम में करके इसमें एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम अगर पूछ दे तो 1948, और अगर आपसे जो है लेटेस्ट में जो है कुछ पूछना चाहे तो वेतन संहिता पूछ सकता है, द कोड एंड वेज, द कोड एंड वेज, वेतन संहिता, ठीक है। अच्छा, लघु एवं कुटीर उद्योग से रिलेटेड जो है तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई है, लेकिन एक जो है आप याद रखिएगा 1957 में जो है क्या हुआ था कि वेतन बोल रहे हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्या स्थापना की गई थी, खादी एवं ग्रामोद्योग ग्राम और उद्योग आयोग स्थापना कब की गई है, 1957 में, ठीक है। किस एक्ट के तहत, तो खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत आयोग बनी है 1957 में। इसी को शॉर्ट में KVIC लिखा जाता है, 1957 में जो बनी है, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल, ठीक है, कमीशन। तो अनुच्छेद 43, अब 43 में देखिए A भी है और B भी है, ठीक है। तो इनको और जो है फिर 44, 45, 46 को एक साथ पढ़ेंगे, बाकी जो है सारे को अलग कर देंगे, ठीक है, एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पॉइंट पे हमारी बात होगी। तो चलिए, अभी तक के लिए यही, धन्यवाद।